हेलो एवरीवन, कैसे हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एसएससी क्या है। एसएससी एक भारत सरकार का उपक्रम है, जो भारत सरकार की एक संस्था है जो बहुत सारे एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। इसके अंतर्गत जैसे एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल और एसएससी जीडी, इसके अंदर बहुत सारे विंग्स आते हैं। इसी में से है कि एसएससी जीडी, जो आज हम बात करेंगे इसी एसएससी जीडी पर बात करेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं एसएससी जीडी के बारे में। अभी जो फॉर्म आया है एसएससी जीडी का, वो लगभग 24,369 के एवरेज में वैकेंसी आई थी, लेकिन अभी एक न्यूज़ 25 तारीख को आया है जिसमें अब वैकेंसी बढ़ के हो गया है लगभग, देख सकते हैं 45,284। वर्तमान में एसएससी जीडी का जो वैकेंसी है 45,284, 25 तारीख को और वैकेंसी इसमें ऐड हो गया है। तो एसएससी जीडी का क्या सिलेबस है उस पर हम बात करते हैं आज पूरा डिटेल्स में। तो सबसे पहले ये क्या है, एक केंद्रीय सशस्त्र बल पद नाम जीडी। पदों की संख्या भी 24,000 आपको दिखा दिए, 45,000 के करीब है लगभग। आधिकारिक वेबसाइट ये ऑनलाइन मोड, इसका आवेदन ऑनलाइन मोड में होगा। विज्ञापन का दिनांक ये 27 तारीख से ही ऑलरेडी फॉर्म भरा रहा है, आप लोग जानते भी होंगे। और आगे देखते हैं आवेदन के दिनांक, ये 27/10 से स्टार्ट हुआ है। ये आवेदन करने की अंतिम तिथि 30/11 तक है, यानी कि कल आखिरी डेट है। आज 29 तारीख है, कल आखिरी डेट है। कल तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इसका लिखित एग्ज़ाम जनवरी में होने की संभावना है, जनवरी 2023 में। उसके बाद शारीरिक परीक्षा एग्ज़ाम के बाद बताया जाएगा, अपडेट सुन है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन से पद आते हैं एसएससी जीडी में। तो एसएससी जीडी के जो अंतर्गत आते हैं पदों में, जैसे इसमें बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, एसएसएफ, इतने सारे पद इसके अंतर्गत आते हैं। उस वर्तमान में जो वैकेंसी अभी बढ़ के आई है उसमें ऐड हो गया है, उस पर हम कुछ बात कर लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ इसमें बीएसएफ में लगभग मेल के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए 17,650 है, जबकि फीमेल के लिए है यही 3,115 के करीब है, यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद सीआईएसएफ में मेल के लिए 35-3,000 के लगभग, इसमें 591 है। सीआरपीएफ के लिए 10,500 है, 580 महिला के लिए। एसएसबी में 1924 मेल के लिए, जब फीमेल के लिए 243 है। आईटीबीपी में मेल के लिए 1519 है, जबकि फीमेल के लिए 268 है। असम राइफल के लिए मेल के लिए 353 है, और जबकि फीमेल में एक भी नहीं, 0 है। इसी प्रकार ये टोटल दिया हुआ कैटेगरी वाइज कौन सी कैटेगरी में कितना, आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं इस पीडीएफ का लिंक मैं इस पीडीएफ को अपने डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल दूँगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो टोटल की बात करें तो टोटल 45,284 वैकेंसी है, ये इसका डिटेल्स है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। उसके बाद चलिए बात करते हैं, ये वैकेंसी के बारे में पूरा डिटेल्स हो गया। अब बात करते हैं इसका पे स्केल क्या है। तो पे स्केल, फर्स्ट पे स्केल है 18,000 से 56,000, और उसके बाद सेकेंड पे स्केल है 21,700 से 69,000, ठीक है। अब बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता। तो शैक्षणिक योग्यता है इसका, कम से कम आप 10th पास हो, 10th पास आप हो तो इसका फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल हैं। और 10th पास की होने कब तक आपके एलिजिबिलिटी है, ये 1/1/2023 तक आप मैट्रिक उत्तीर्ण हो तो आप ये फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है, आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं आयु सीमा में किसको छूट मिलेगी। तो आयु की गणना जो होगी वो 1/1/2023 से होगी। मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 23 वर्ष के ही स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं। अधिकतम आयु की सीमा में छूट देख सकते हैं, SC ST वर्गों के लिए 5 वर्ष की छूट है, जबकि OBC वर्ग के लिए 3 वर्ष की छूट है। भूतपूर्व सैनिक वर्ग के मिलिट्री सेवा में जो उसके लिए 3 वर्ष की छूट है। उसके बाद नीचे बात कर लेते हैं, एज लिमिट वही है। उसके बाद आवेदन का फ़ीस देख लेते हैं। तो आवेदन का फ़ीस जो है वो सामान्य OBC और EWS के लिए 100 रुपया है। और उसके बाद महिला SC ST भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के लिए कोई फीस शुल्क नहीं है। महिला SC ST के लिए कोई शुल्क नहीं है, जबकि सामान्य वर्ग के मेल के लिए OBC और EWS के लिए 100 रुपया इसका चार्जेस है। उसके बाद बात करते हैं चयन प्रक्रिया।
चयन प्रक्रिया, तो चयन प्रक्रिया 3 चरणों में संपूर्ण होगी, जिसमें प्रथम चरण लिखित एग्जाम से होगा, द्वितीय चरण शारीरिक दक्षता जिसको पेट बोलते हैं हम लोग, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसके बाद तृतीय चरण है स्वास्थ्य प्रशिक्षण में मेडिकल टेस्ट। उसके बाद बात कर लेते हैं लिखित परीक्षा प्रक्रिया। लिखित परीक्षा जो होगी वो वस्तुनिष्ठ रूप में होगी, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या आप देख सकते हैं 80 होगा, कुल अंक 160 होगा और समय 60 मिनट। यानी कि 4 सब्जेक्ट इसमें आते हैं, 4 सब्जेक्ट में प्रत्येक सब्जेक्ट से 20 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 अंक आपको मिलेगा, तो टोटल 160 मार्क्स हो गया और समय आपको 60 मिनट लगभग 1 घंटा मिलेंगे। यहाँ इधर भी दिया हुआ न्यूनतम उत्तीर्णांक, पास होने के लिए मिनिमम 30% आपको लाना होगा। 30% पास होने के लिए है, ना कि आपको मेरिट में आने के लिए। मिनिमम आप 30% लाते हैं तो आप पास हो जाएंगे, लेकिन आपको पास होने के लिए इससे ज़्यादा लाना होगा। उसके बाद EWS और OBC में 25%, अदर के लिए 20% है। अब इसमें निगेटिव की बात कर लेते हैं, तो यदि यहाँ दिया हुआ गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन 0.5 मार्क्स है। यदि आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 क्वेश्चन का मार्क्स ख़त्म हो जाएगा, यानी 4 क्वेश्चन पे 1 क्वेश्चन आपका जाएगा। उसके बाद लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम देख लेते हैं, तो पार्ट ए में है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, पार्ट बी में है जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, उसके बाद पार्ट सी में है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, पार्ट डी में है इंग्लिश या हिंदी। प्रत्येक से 20-20 प्रश्न आएंगे जो 40-40 नंबर के होंगे। इसमें अगर हिंदी इंग्लिश दिया हुआ है तो अगर आप इंग्लिश फॉर्म जब अप्लाई करेंगे भरेंगे तो उस वक्त आपको चूज़ करने के लिए मिलेगा कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, हिंदी या इंग्लिश। अगर हिंदी का भरेंगे तो आपको जो प्रश्नों की संख्या मिलेगी 20 हिंदी में मिलेगी, 20 क्वेश्चन हिंदी का होगा। अगर इंग्लिश चयन करते हैं तो 20 प्रश्न इंग्लिश का होगा। दोनों में से जो भी चयन करेंगे आप उसका ही प्रश्न आपके प्रश्न पेपर पे रहेगा, ये नहीं कि दोनों का रहेगा। तो ये होगी। फिर बात कर लेते, समय आपको बता ही दिए 60 मिनट होगा। चलिए अब नीचे बात कर लेते हैं लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम में किसको बेनिफिट होगा, तो यहाँ दिया हुआ है क्लियरली। अगर NCC C सर्टिफिकेट आपके पास है तो 5% का मार्क्स में आपको बेनिफिट मिलेगा। NCC B सर्टिफिकेट है तो आपको 3% का एग्ज़ाम में बेनिफिट मिलेगा। और यदि NCC A सर्टिफिकेट आपके पास है तो उसमें एग्ज़ाम में 2% का बेनिफिट NCC वालों को मिलेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। इसमें तो जो रीजनिंग का जो चैप्टर है वो तो आपको पता ही होगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, ये दिया हुआ है, इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। उसके बाद नीचे है जनरल नॉलेज, जो वही जो नॉर्मल चलता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। उसके बाद एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में भी वही है, अर्थमेटिक, ऑपरेशन, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, मेंसुरेशन, जो नॉर्मली हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद है हिंदी इंग्लिश। उसके बाद आप बात करते हैं शारीरिक परीक्षा के बारे में, यानी कि PT की परीक्षा के, पेट की परीक्षा के बारे में। तो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, तो इसमें जो लिखित परीक्षा पास करते हैं उसके लिए उसके बाद फिजिकल होता है। फिजिकल जो होगा मेल के लिए है, यहाँ देख सकते हैं, मेल के लिए 5 किलोमीटर है 24 मिनट में, जबकि वही फीमेल के लिए है 1600 मीटर 8.5 मिनट में। समझ गए होंगे, मेल के लिए 5 किलोमीटर है 24 मिनट में, या फीमेल के लिए है 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर 8.5 मिनट में हो गया। इसमें उसके बाद नीचे बात कर लेते हैं तो शारीरिक प्रशिक्षण। इसमें मेल के लिए हाइट 170 सेंटीमीटर है, जबकि फीमेल के लिए हाइट 157 सेंटीमीटर है। वेट डिपेंड नहीं करता है फीमेल का, तो नहीं दिया हुआ। चेस्ट अगर मेल की बात करें तो एक्सपेंडेड 80 सेंटीमीटर है, जबकि मिनिमम आपको 5% फुलाना है, तो 5% फुला के 85% हो जाएगा, 85 सेंटीमीटर। उसके बाद है नीचे फाइनल सिलेक्शन। अब फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो आपके जो आप पेट परीक्षा, ये क्या लिखित परीक्षा जो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का ऑनलाइन बेस्ड, उसी से आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। यहाँ क्लियर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। फाइनल रिजल्ट along with force allocation will be declared by the commission based on the performance of candidates in the computer based examination and preference of force opted by them subject to their qualifying the physical standard test। ये सिर्फ क्वालिफाइंग के लिए है। फिजिकल आपका आप क्वालिफाई करेंगे, लेकिन आपका जो मेरिट बनेगा वो आपके जो लिखित परीक्षा होगी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम उसमें होगी।
तो उम्मीद करते होंगे कि आप एसएससी जीडी का क्या सिलेबस है, इसकी क्या योग्यताएं हैं, इसका एज लिमिट क्या है, इसे कौन भर सकता है, सारी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। अभी 1 दिन का समय है, जो भाई बहन नहीं भरे हैं आप फॉर्म भर सकते हैं। आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। बहुत सा आप देख सकते हैं वैकेंसी की संख्या बहुत ज़्यादा है, लगभग 45,500 के करीब है। तो आप आसानी से भर के आप एक सीट अपना पक्का कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो यह पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करेंगे और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर देंगे। अगर आपके मन में अभी भी कुछ सवाल हो एसएससी जीडी को लेकर तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल निश्चित पिन अप करेंगे। मैं आपका उस प्रश्न का जवाब अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।